अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ईद को अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। चूंकि कोविड है इसलिए ये बार बार हम भी कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, खुद भी हिफाजत से रहिए, अपने साथ अपने घर वालों की भी हिफाजत कीजिए। आज ये खुसूसी प्रोग्राम लेकर हम आ रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम से। जी हां नाजरीन, एक ऐसा ऑर्फनेज जहां पे तस्वुर जब ऑर्फनेज का आता है तो उसकी तस्वीर कुछ और होती है, लेकिन पाकिस्तान स्वीट होम आकर यह तस्वुर यकदम से तब्दील हो जाता है। जहां सबसे बेहतरीन सहूलियात, जहां पर बच्चों की देखभाल सबसे बेहतरीन, उनकी तालीम, उनकी तरबियत और खास तौर के ऊपर उनके खेल कूद के लिए बड़े मैदान, उनके खाना पीना, उनकी ख्वाहिशात और इन तमाम चीजों के रूह रवा और जिसकी दाग बैठ डालने वाले एक शख्सियत, साबिक एमडी बैतुल माल और सियासत से किनारा कशी करने वाले ज़मरुद खान साहब आज हम यहां पर मौजूद हैं। मेरे अक़ब में ये बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ हम बात करेंगे। हम साबिक एमडी बैतुल माल और पाकिस्तान स्वीट होम्स के रूह रवा ज़मरुद खान साहब से बात करेंगे। ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर उनसे पूछेंगे कि ईद पर वो अपनी इन बच्चों के साथ, जिन्हें बच्चे उन्हें पापा जानी कहते हैं, और ज़मरुद खान के ये बेटे और बेटियां, और एक शहर में नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये पाकिस्तान स्वीट होम्स मौजूद हैं, जहां कामयाबी के साथ ज़मरुद खान इन बच्चों की कफालत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस स्वीट होम की आपको सबसे पहले सैर कराएंगे, आपको दिखाएंगे इनका रहना, खाना पीना, ओढ़ना, बैठना, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों को शेयर करना, और उसके बाद इन बच्चों के साथ बात करेंगे और फिर ज़मरुद खान साहब के साथ भी हमारी बातचीत होगी। तो आइए चलते हैं, आपको सैर कराते हैं, आपको ईद के इस मौके के ऊपर इन बच्चों की मुस्कुराहटें और इनकी खुशियों के साथ आपको लिए चलते हैं इन स्वीट होम्स की तरफ। यहां पर इन तमाम चीजों को हम भी आपके साथ सैर करेंगे, आपको भी सैर कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि आज हमारा ये प्रोग्राम ईद के मौके के नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम स्वीट होम में मौजूद हैं जहां पे बच्चे हमारे साथ हैं। ये बच्चे आपस ही में एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। इनके पापा जानी ज़मरुद खान वो इनके दरमियान मौजूद होते हैं। यही एक दूसरे के दोस्त हैं, यही एक दूसरे के बहन भाई हैं, जो यहाँ रहते हुए वो तमाम तर सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं और अपनी तालीम और तरबियत जारी रखते हैं। तो इन बच्चों से जरा बात करते हैं ईद उल फितर के मौके के ऊपर कि किस तरह से वो महसूस करते हैं, किस तरह की खुशियां एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। तो ये बच्चों की ही जुबानी हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगता है वैसे अपने तमाम इन बहन भाइयों के साथ ईद मनाकर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अकेलापन महसूस ही नहीं होता, ना किसी की फिक्र होती है और बहुत मज़ा आता है। तो और हम बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। मुझे बताएं कि आपके बारे में हमने सुन रखा है कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो हमारे जो देखने वाले हैं आज इस ईद के मौके पे, कोई कौमी तराना, कोई मिली नगमा, कोई ऐसी चीज़ जो आप उन्हें सुना सकें तो ज़रा सुनाइए हमें। बिल्कुल। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, 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 हम सब का पाकिस्तान। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। बहुत खूब, एक क्लैप होना चाहिए भाई इनके लिए सबके। बहुत जबरदस्त। बैठिए। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत आवाज जो मैंने सुन रखा था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। इसी तरीके से तरक्की कीजिए, इसी तरीके से आगे बढ़िए, एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे प्रोफेशनल बनिए, इस मुल्क को, मिल्लत की और कौम की जो है वो खिदमत कीजिए, क्योंकि आप लोग मुस्तकबिल हैं इस मुल्क का और इस मुस्तकबिल की बागडोर आप लोगों के हाथ में। और मुझे उम्मीद है कि आज चूंकि खुशी का मौका है, आज जो आप लोगों पे मेहनत हो रही है, जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो इस मुल्क और कौम की खिदमत आप लोग जरूर करेंगे। तो और बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सखावत है। सखावत, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th क्लास में। एक दूसरे के साथ भी खुशियां कोई शेयर करते हैं, कोई गेम्स, कोई चीज, इस तरीके की एक्टिविटीज ईद के दिन पे? जी ईद के दिन भी हम बहुत सी गेम खेलते हैं, सब मिल के आपस में। पापा जानी भी हमारे साथ होते हैं। तो खाना पीना क्या पसंद है वैसे ईद के मौके के ऊपर? क्या खाया पिया जाता है वैसे?
हम पापा जानी हम हमारे लिए सब कुछ लाते हैं, जो बच्चे बोलते हैं, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, सब बताते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए लाते हैं। तो क्या बनना चाहेंगे? 9th क्लास के अंदर हैं आपके, क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और आगे चल के? मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। पाक फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं? जी। चलें, बिल्कुल अच्छी बात है जनाब। अच्छा जी, कैसा लग रहा है वैसे, ईद किस तरह से मनाते हैं आप लोग सब मिलके? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे मिलकर खेलते हैं, मिलकर ईद में आते हैं, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। हमारे दोस्त इधर बहुत अच्छे हैं, सारे मिलकर इधर आते हैं। पापा जानी ने हमें बहुत कुछ इधर दिया हुआ है। तो ये तो वैसे आप सारे भाई हैं, आपस में सारे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त होंगे। आगे चल के जिंदगी की जो है वो मंजिलें यकीनन आगे अलग अलग होंगी, कोई किसी कैरियर में जाएगा, कोई किसी फील्ड में जाएगा। आगे चल के कितनी मजबूत दोस्ती है वैसे आपकी, जो ताहयात कायम रहेंगी वैसे दोस्तियां आपकी? इंशाल्लाह ज़रूर कायम रहेंगे। हम एक दूसरे का ताउन भी करेंगे, दोस्त बन करेंगे, और इस पाकिस्तान में और यतीम बच्चों को भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। ज़ैन शाह, आप भी 9th क्लास में ही हैं? जी। चलो माशाल्लाह, ये 9th क्लास के तकरीबन सारे बच्चे हैं। नाज़रीन, ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए, 9वीं जमात से इनका ताल्लुक है, और 9वीं 10वीं और उसके बाद ये अपनी प्रोफेशनल जो कॉलेज लेवल है उसके ऊपर भी आ जाएंगे। तो ज़ैन शाह, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे भाई है हमारे, इधर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, घर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, और पापा जानी हमारे साथ हैं। ईद का दिन बहुत अच्छा हम इधर गुजारते हैं। तो मुझे एक बात बताइए ज़ैन, आपस में भाई होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, सारी चीजें, कभी कभार लड़ाई भी हो जाती होगी, कोई होती है लड़ाई आपस में एक दूसरे के साथ? इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होती, वैसे सब भाई है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं करते हम लोग। नहीं, वो कहते हैं कि आपस में जो बहन भाई होते हैं ना, आपस में जब एक दूसरे से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है तो फिर एक दूसरे को जब मनाते हैं तो उसमें प्यार भी बहुत होता है, खुशी भी बहुत होती है। तो ऐसा कुछ हुआ कि किसी ऐसी के साथ हो गई और पापा जानी ना, अच्छा यार छोड़ो, बस छोड़ो, माफ करो? जी ऐसे होता है, फिर पापा जानी कहते हैं तो फिर राजी हो जाते हैं, एक दूसरे से फिर बात करते हैं। अच्छा, वैसे कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसपे छोटी सी लड़ाई हो जाती है, जरा बताए ना। कोई भी मतलब कोई भी बात हो जाए, वैसे लड़ाई कोई छोटी सी। ज्यादातर किस में होती है? खेल कूद में होती है? जी खेल में होती है। अच्छा जी। तो और बाकी चीजों के हवाले से किसी की कोई चीज लेके कोई किसी ने कुछ ले ली या कोई चीज हो गई, उस पे भी हो जाती है? उस पे होती है, लेकिन नहीं इतनी ज़्यादा मतलब लड़ाई नहीं होती। अच्छा, क्या बनना चाहेंगे बड़े होके? आर्मी में जाना चाहता हूँ एज ए कैप्टन। अच्छा जी, अच्छा, और क्या एज ए डॉक्टर बनेंगे, आर्मी मेडिकल में जाएंगे या आर्मी ऑपरेशंस में जाएंगे? और ऑपरेशन में जाऊंगा एज ए कैप्टन मतलब। अच्छा ठीक है जी, आप भी पाक फौज का हिस्सा बनेंगे। मीठे में कुछ पसंद है आपको? जी। क्या? चावल मीठे। मीठे चावल जी। तो ईद के मौके पर अगर मीठा ना हो तो फिर मजा नहीं आता ना। चले बैठे जनाब। अच्छा, ये आप भी जरा मुस्कुरा रहे हैं कुछ, जरा आपसे भी कुछ हम बात कर ले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे पता चला है आप जो है वो मुसव्वरी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, पेंटिंग या स्केचिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। वो मैं नहीं कर लेता, वैसे ही ये कर लेते। अच्छा, मुझे कम ही आती है बहुत। आपको कम ही आती है? अच्छा चलें जी, ठीक है। तो क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो कैसा लगता है ईद के मौके पे अपने तमाम भाइयों के साथ, पापा जानी के साथ, यहाँ पे इस माहौल में कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हम खुश होते हैं ईद के दिन, रमज़ान को। एक तो रमज़ान में रोज़े रख के। रोजे रखते हैं? जी क्यों नहीं। ठीक है जी, रोज़े रखते हैं तभी तो ईद का इंतज़ार फिर ज़्यादा ही। बिल्कुल ऐसी है। खेल कौन सा पसंद है आपको? मुझे फुटबॉल पसंद तो फुटबॉल में क्या, कितने कोई गोल शोल अच्छे मारे हैं आप? है। गलती से चली जाती। गलती से चली जाती है? नहीं, वैसे खेल के अंदर तो होता है कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, गलती अगर हो जाए तो फिर नहीं, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ हो तो आपका टारगेट मीट होता है। सही है, प्लानिंग के साथ तो फिर तो टीम वर्क है। टीम वर्क में ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसी है जी, ये टीम वर्क है। और यहाँ पे भी एक टीम वर्क है। जो टीम वर्क हम देखते हैं कि ज़मरुद खान साहब, उनकी टीम इन बच्चों के साथ मिलकर एक टीम वर्क एक होता है, और उस टीम वर्क के नतीजे में ही यहाँ पे जो ये बच्चे हैं, उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहटें हैं, जो तमानियत है, जो खुशी है, जो मुस्कुराहटें हैं, उसको देख के हमें भी वो एहसास हो रहा है कि जो माहौल है उसमें बच्चे यहाँ पे कितने खुश हैं। और फिर जब ईद उल फित्र का मौका हो, ईद का मौका हो, तो उस पर क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं कि उसके अंदर एक दूसरे से खुशियाँ जब बांटते हैं, एक दूसरे के साथ ये बच्चे मिलते हैं, अपने पापा जानी ज़मरुद खान साहब के साथ बैठते हैं, ईद पे खाते हैं, मुख्तलिफ पकवान या मुख्तलिफ जो फरमाइशें बच्चे करते हैं वो उनकी पूरी करते हैं, तो उससे बढ़ के खुशी और कुछ हो नहीं सकती है। और भी बच्चे मेरे साथ हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए जी, आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर अली है। उमैर अली साहब, आप भी 9th क्लास के अंदर ही हैं। ये 9th क्लास हमारे साथ बैठी हुई है, तो बताइए कैसा लग रहा है ईद के मौके पे? बहुत अच्छा लग रहा है ईद के मौके पे। घर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही पापा जानी के साथ।
और क्या बनना चाहते हैं? आर्मी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं, यस सर। आर्मी के अंदर सर्व करना चाहते हैं। तो वैसे कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने देखने वालों को, खास तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? ईद मुबारक सबको, और ईद की खुशियाँ मिलकर मनाएं, लेकिन कोविड-19 की एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करें ताकि हम जल्द अज जल्द इस वबा से छुटकारा हासिल कर लें। तो इस कोविड की वबा ने कुछ चीज़ों को अफेक्ट किया है, आपकी जो रूटीन है उसको मुतासिर किया? यस, तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हो गया है, और भी बहुत निज़ाम, पूरा मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो गया इससे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बैठे जनाब, आप आइए जनाब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब। शाहजेब, ईद मुबारक आपको जी। आपको भी ईद मुबारक। तो क्या महसूस कर रहे हैं इस कोविड की ईद जो है? हम कहते हैं वैसे मीठी ईद है, लेकिन गुज़िश्ता बरस भी हमने देखा कि कोविड के साए तले ईद हमने मनाई, और इस बार भी कोविड ही के साए में हम ईद मना रहे हैं। तो वैसे क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा जो है वो हमें क्या करना चाहिए ताकि इस वबा को शिकस्त दे दें? सबसे पहले तो एहतियात करनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो मुश्किल में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। क्या बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के? वकील बनना चाहते हैं। वकील बनना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है जी, वकील बनना चाहते हैं, बहुत बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी वकालत के शोबे से वाबस्ता थे, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो अच्छी बात है, बिल्कुल तशरीफ़ रखिए आप। नाज़रीन, ये बच्चे जो हैं मुस्तकबिल के मेहमान हैं, और हमने सोचा यही कि ईद के मौके के ऊपर इन बच्चों के साथ बिताए हुए लम्हा जाता है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती है, खुशी की कोई कीमत नहीं है। और खुशी के हवाले से अगर आप इंतजार करें कि कोई अच्छा वक्त आए या कोई खुशी का मौका है, तो ऐसा शायद कम ही मुमकिन है। खुशी ढूंढने से मिलती है, खुशी तलाश करने से मिलती है। अपने अंदर तलाश करें, अपने घर वालों के साथ तलाश करें, अपने बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, और वालिदैन खास तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत है। इस ईद के ऊपर आपके वालिदैन अगर हयात हैं, आपके साथ हैं, तो उनके पास जाइए, उनसे ईद मिलिए, अपने दिल की बातें कह दीजिए, दिलों में जो कदूरतें हैं उनको दूर कर दीजिए, क्योंकि वालिदैन एक ऐसी नेमत है जिनकी अनकंडीशनल लव होती है। नाज़रीन, फैज साहब ये कहते हैं कि जब बच्चा मुस्कुराता है तो यूं लगता है कि सारी कायनात मुस्कुरा रही है। और ज़मरुद खान साहब, जो कि स्वीट होम के रूह रवा है, उन्होंने इन बच्चों के चेहरों पे वो मुस्कुराहटें दी हैं कि ये खुशी, ये तमानियत ना सिर्फ बच्चों के चेहरे पर नजर आती है, बल्कि ज़मरुद खान साहब वो खुद भी इतने इत्मीनान में और इतने खुश व खुर्रम हैं कि उनके बेटे और बेटियां यहां से पढ़ लिख रहे हैं, ना सिर्फ बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि बेहतरीन इंसान भी बन रहे हैं। ज़मरुद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईद के इस मौके पर हम उनसे पूछेंगे कि ऐसी वो कौन सी वजूहात बनी जिसकी बिना पे उन्होंने इस स्वीट होम की दाग बेल डाली। वो कौन सी वजह बनी कि ज़मरुद खान साहब ने सियासत को खैर बाद कह दिया। तो आइए उन्हीं की ज़बानी जरा हम सुनते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें मौका दिया। देखा भी हमने आपका स्वीट होम, और जिस तरीके से आपकी मुस्कुराहट बताती है कि कितने मुतमईन और खुश व खुर्रम है आप ये सब कुछ करके। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और आपकी तवस्सुत से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान बसते हैं उनको ईद मुबारक मेरी जानिब से भी, मेरे बेटों की जानिब से भी, बेटियों की जानिब से भी, इन फरिश्तों की जानिब से भी, और परियों की जानिब से। अच्छा, मैं वैसे नाज़रीन को ये बता दूं कि ये ज़मरुद खान साहब के बेटे और बेटियां हैं जो स्वीट होम्स में हैं, और ये बेटे और बेटियां ज़मरुद खान साहब को पापा जानी कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जब मुझे पापा जानी कह के पुकारते हैं तो मैं कहता हूँ, या अल्लाह मेरी को 1000 साल की जिंदगी हो, कोई 100 घंटे का दिन हो, तो मैं इनके लिए काम करूं। अच्छा ज़मरुद साहब, एक चीज मुझे बताइएगा जरा, ऑर्फनेज की जब बात होती है तो जो कॉन्सेप्ट है ऑर्फनेज का, जो शक्ल, जो तस्वीर दिमाग में आती है, आपका पाकिस्तान स्वीट होम उसके 360 डिग्री डिफरेंट है बिल्कुल। ये कौन सी वजह बनी आपके लिए कि आपने स्वीट होम की दाग बेल डाली और आज इस मकाम पे खड़े हैं कि बेहतर तालीम और तरबियत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, और तमाम तर करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ और तमाम तर फैसिलिटीज के साथ? देखें जी, यतीम को यतीम पालना कोई काम नहीं है। अगर आपने यतीम को यतीम ही पालना है ना, तो फिर उसको कोई फायदा नहीं। ठीक। वो
اپنے گھر میں بھی کھانا کھا سکتا ہے, چھوٹا موٹا شیلٹر اس کو مل جائے گا, کپڑے بھی مل جائیں گے. لیکن پاکستان سویٹ ہوم کا جو کنسپٹ ہے, جو تصور ہے, وہ نسبت کے حوالے سے ہے کہ ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ ان کے کلاس فیلو ہیں. ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں ان کی نسبت کے حوالے سے سوچتے ہیں, کرنے والا کوئی اور ہے. دنیا کے اندر ہر بچہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے, درست بات. لیکن میرے سامنے جب بھی کوئی اس نسبت والا بیٹا یا بیٹی آتی ہے جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, تو میں بہتر سے بہتر اس کے لیے سوچتا ہوں. وجہ کیا؟ اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں ہو جاتا ہے وہ. اور ایک بہت بڑا کوشچن بھی ہے, رمضان المبارک گزرا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے, پھر وہ در یتیم کیوں تھے؟ نعوذ باللہ آج کی تعلیم تو کہتی ہے جی کہ یتیم کے اندر تو بڑی کمیاں کوتاہیاں اور پتہ نہیں کیا کیا رہ جاتا ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی کمپلیٹ شخصیت آئی ہے جو ان کی صورت میں آئی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دونوں وسلم. جہانوں میں. بالکل. تو ہم اس نسبت کے حوالے سے سوچتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وسیع کرم ہے. پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز 2009, آپ کو یاد ہے کہ جب دہشت گردوں کے خلاف پہلا آپریشن سوات آپریشن شروع ہوا تو بہت سارے آئی ڈی پیز, چارسدہ, نوشیرہ, مردان, جلوزئی, لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے. تو اس وقت میں ایم ڈی پاکستان بیت المال تھا, اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں 6 مہینے مسلسل وہاں پہ رہا, اور وہاں سے جلوزئی کیمپ سے ہی پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز ہم نے کیا. اچھا, یہ آپ کو آئیڈیا جو تھا, ہم ذرا کوئک رہیں گے چیزوں میں کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ سے پوچھوں, یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ یہ کسی نے ڈسکس کیا, آپ نے کسی سے ڈسکس کیا, یا آپ نے ایک رات آپ سوئے, آپ کے دماغ میں ایک بار اور آپ نے کہا کہ اب اس کی داغ بیل ڈالنی ہے؟ دیکھیں جی, جب میں نے یہ سٹارٹ لیا, ان بچوں سے میں ملا, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے. کیونکہ میں جو سوچتا ہوں ان کے لیے وہ غیبانہ طور پہ ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے معجزات ہوتے ہیں. تو اس کا جو جواب تھا کہ ان کا یتیم دنیا کے اندر تشریف لانا, کہ اللہ تعالیٰ کو عشق ہے یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. 10-11 سالوں میں اس سفر کے اندر اتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جو میرے بس کا کام نہیں ہے. آپ جہاں پہ تشریف فرما ہے H9, یہاں پہ ماشاءاللہ میرے 400 بیٹے ہیں, 100 میری بیٹیاں ہیں. 2013 میں راجہ پرویز اشرف, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, سابق وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے یہ جگہ ہمیں دی تقریباً کو 13 ایکڑ. اور آج آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت محل نما پاکستان سویٹ ہوم آپ کو ملے گا. یہاں پہ ان میں سکول ملے گا, ان کا ہاسٹل ہے, مسجد ہیں, گراؤنڈز ہیں, ساری کی ساری فیسلٹیز. اور یہ تقریباً 6 سالوں میں اس کا بننا, یہ سوائے معجزات کو اور کچھ بھی نہیں ہے. جو میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا وسیع کرم کرتا جاتا ہے کہ بس میں کہتا ہوں کہ بس ایک لمبی زندگی ہو تو میں ان کے لیے کام کرتا. اچھا, اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ سابق ایم ڈی بیت المال بھی رہے, اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا گورننس تھی, دور حکومت تھا. آپ نے سیاست کو خیر بات کیوں کہہ دیا؟ آپ سیاست میں رہتے ہوئے بھی یہ ساری چیزوں کو کنٹینیو کر سکتے تھے. دونوں کام چل نہیں سکتے, اور میری منزل اب پاکستان سویٹ ہوم ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یہ اس لیول پہ جائیں جہاں سے یہ جا کے پاکستان کے لیے ڈیلیور کریں. آپ دیکھیں کہ پاکستان سویٹ ہوم, اس کا نام ہی ہم نے ایسا رکھا ہے کہ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں, یہ پاکستان کی بیٹیاں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے لیول پہ جائیں جہاں سے یہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. اچھا, گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ؟ میں ان کو بڑا آدمی نہیں بنانا چاہتا, میں ان کو بڑا انسان بنانا چاہتا. یہ آپ نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ ایک بڑا آدمی کے ساتھ ساتھ بڑا انسان ہونا بھی بڑا ضروری ہے. انسانیت کا ایک نمونہ ہو. اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں, بڑے انسانوں کی, جو انسانوں کے کام آ سکیں. خاص کر آج کرونا کے اندر جو صورتحال ڈیولپ ہوگی پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں, اس میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے عبدالستار عیدی پاکستان کے اندر ہونے چاہیے. ہر تحصیل میں ہونے چاہیے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے, ہر صوبے میں ہونے چاہیے. تو صاحب گورنمنٹ سپورٹ مجھے ذرا بتائیے گا, دیکھیں کیا جو موجودہ جو بھی گورنمنٹ, کیونکہ اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بعد تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بھی آئی, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں جی, تو ان گورنمنٹس کی سپورٹ کتنی ہے پاکستان سے؟ پہلے ایک پروگرام میرا تھا سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ, آج سے 10 سال پہلے. جی ہاں, انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ زمرد خان صاحب جب آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی جی ہاں, تو پھر ان کا کیا بنے گا, ان بچوں کا. اس وقت بھی میں نے یہی کہا کہ میں اب کسی چھوٹی موٹی سرکار پہ یقین نہیں رکھتا. اب میں جو دنیا کی سب سے بڑی سرکار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہی سب کچھ پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہے.
اور اسی کے تھرو یہ کمپلیٹ ہونا ہے. وہ 10 سال پہلے والا کوشچن بھی یہی تھا اور آج بھی یہ ہے کہ اب کسی چھوٹی موٹی سرکار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا سول سوسائٹی کے لوگ دیکھیں مخیر میں حضرات کہتا ہوں کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ ان کو لیڈ کرنا ہے, آپ نے اعتماد دینا ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ساری ہماری جتنی بھی سوسائٹی وہ شامل ہیں, بڑے بڑے ڈونرز کے اندر شامل ہیں. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ایجوکیشن کے سسٹم کے حوالے سے آپ مجھے بتا رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے بھی کون سے لیٹسٹ ایجوکیشن ماڈل آپ یہاں پہ لے کر آئے جو ان کو جو ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کا پہلے بھی بہت اچھا تعلیمی نظام, ماشاءاللہ صدیق پبلک سکول جو ٹاپ کا سکول ہے راولپنڈی اسلام آباد میں, راشد چیمہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. میرے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. جب یہ کرونا کا کرائسس شروع ہوا تو بہت ساری چیزیں آن لائن چلی گئیں. پھر ہم نے بھی ریسرچ کی کہ کون سا ماڈل ایجوکیشن کا ہم ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے لائیں. تو پھر کینیڈا سے ہم ایک لمبی لرننگ سسٹمز اس کا ہم نے آغاز کیا کو 150 بیٹوں کا, جس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ تعلیم پڑھائی نہیں جائے گی بلکہ سکھائی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا انہوں نے ایک نیا معیار مقرر کیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ایج کے حساب سے بچے آگے نہیں بڑھیں گے. کہ ضروری نہیں کہ جو بچے آج پریپ کلاس میں آ رہے ہیں 5 سال کے, وہ 10 سالوں کے بعد یعنی کہ 15 یا 16 سالوں کے بعد ہی میٹرک یا او لیول کریں گے. ان میں سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں ہو سکتے ہیں جو 4 سالوں میں 5 سالوں میں او لیول کر لیں. انٹرنیشنل کانسیپٹ کا ہو چکا ہے. رائٹ, میں اسی کو لے کے ذرا تھوڑا آگے بڑھتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے کیا یہ بھی آپ نے کوئی پلان کر رکھا ہے کہ جیسے جو بچے ایف ایس سی کے اندر ہیں ان کے لیے جابز کی سیکیورٹی ہو کہ یہاں سے جب وہ اس ایجوکیشن سٹینڈرڈ سے نکلیں تو ان کے لیے جاب انڈسٹریز میں, آرگنائزیشنز میں وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں, ان کی جابز, ان کے گھر, ان کی شادیاں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر میں فیڈ کی ہوئی ہیں. اب ماشاءاللہ ہم دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج, اللہ تعالیٰ راجہ علی اکبر صاحب کو لمبی زندگی دے, تقریباً کوئی 1.5-2 ارب روپے کی پراپرٹی انہوں نے پچھلے 1.5 سال پہلے ہمیں دی گجر خان میں. اور اب دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہم بنانے جا رہے ہیں, 14 اگست کو اوپننگ اس کی. اچھا, گجر خان میں اس میں 4 شعبے ہیں اس کے اندر. نمبر 1 ہے فورسز. میری خواہش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ میرے بیٹے فورسز میں چلے جائیں جہاں پہ ان کی ماشاءاللہ تعلیم, تربیت, پڑھائی سب کچھ فری ہے. نمبر 2 ہے CSS. نمبر 3 ہے کارپوریٹ بزنس. نمبر 4 ہے IT. 4 شعبوں کے اندر انٹرپرینورشپ بھی آپ نے رکھی ہے. میں چاہتا ہوں 4 شعبوں کے اندر انہوں نے جانا ہے. اور ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو میرے بیٹے آج سے 10-11 سال پہلے آئے تھے وہ اب FSC پارٹ 2 کے اندر موجود ہیں. 3 میرے بیٹوں نے GD پائلٹ کا ایگزام دیا اور تینوں ابتدائی ٹیسٹ کلیئر کر گئے. اب 15 میرے بیٹے انشاءاللہ پاکستان آرمی کا ایک ریگولر کورس آیا ہوا ہے کمیشن کے لیے, اس میں وہ اپلائی کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جس ٹریک پہ, کیونکہ یہاں پہ ان کی ہم تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں, جس لیول پہ ان کی تربیت ہم کر رہے ہیں, یہ ضرور انشاءاللہ ان کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوئیں گے جو میرا خواب ہے. زمور صاحب ایک پیغام کوئی چھوٹا سا اس موقع پہ, عید کی مناسبت ہے, یہ ساری باتیں آپ سے تو ہم جتنی گپ شپ لگائے اتنی چلتی رہے گی, لیکن دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام چھوٹا سا تو دیکھیں جی پیغام ایک ہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت میں اپنا کوئی نہ کوئی شعر ضرور ڈالیں. زندگی تو ایک چھوٹا سا چوکیدار ہے, کچھ بڑے چوکیدار ہیں کچھ چھوٹے ہیں, لیکن زندگی گزر جاتی ہے. کام دنیا کے اندر وہی زندہ رہتا ہے جو مخلوق خدا کے لیے کریں, اور ان میں سب سے بہترین کام ہے یتیم کی کفالت, کہ جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں اپیل کرنا چاہوں گا ساری دنیا سے کہ میرے اس قافلے کے اندر شامل ہوں, بچے لاکھوں کی تعداد میں اور میں تنہا ہوں. بہت شکریہ, آپ میرا ساتھ دیں, میرا ہاتھ پکڑیں. میرا آپ سے ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں اس دھرتی ماں کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے. بہت شکریہ زمور خان صاحب, اور آپ کی یہ دعا کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کو پورا کرے گا. اور آپ ایک بچے سے قافلہ لے کے چلے تھے اور آج ماشاءاللہ اتنے سارے ستارے آپ کے ساتھ موجود ہیں. ان ستاروں کے جھرمٹ میں زمرد خان صاحب ہمیں نظر آتے ہیں ہنستے مسکراتے ہوئے. ناظرین, صرف ایک زمرد خان ہی نہیں بلکہ یہاں پاکستان سویٹ ہوم جو کہ مختلف شہروں میں پھیلا ہوا ہے, وہاں پہ پڑھنے والے جتنے بھی جو یتیم بچے ہیں اور جن کی کفالت زمرد خان کر رہے ہیں, جو پاکستان سویٹ ہوم کر رہا ہے, یقینی طور کے اوپر عید ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے, آپ بھی خوشیاں بانٹیں. جس حد تک ہو سکے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے, آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ خوشیاں دے کر خوش ہو سکتے ہیں. یہی پیغام ہے عید کا, یہی پیغام ہے عید الفطر کا. فرید رئیس کو اجازت دیجیے, یہ خصوصی شو آج ہم کر رہے تھے پاکستان سویٹ ہوم سے. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.